दिल्ली के बाहरी इलाके में बसी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे, बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की, वह कभी लौट कर नहीं आया। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए इस हवेली में रात बिताने का निर्णय लेता है। उसने अपनी नोटबुक, टॉर्च और कैमरा लिया और रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें फटी हुई थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के अंदर की खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला, जो खुद ब खुद हिल रहा था। राहुल ने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की रहस्यमयी घटनाएं और तेज होती गईं। राहुल को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो इस हवेली की सच्चाई जानने आएगा, उसकी मौत निश्चित है। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल भागकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। वह औरत राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। राहुल ने टॉर्च से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। औरत ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल हवेली के दरवाजे खुल गए। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे, तो उन्हें राहुल का कैमरा और नोटबुक मिली। कैमरे में आखिरी तस्वीर एक औरत की थी, जिसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। अब भी लोग कहते हैं कि अगर रात को हवेली के पास जाओ, तो वहां से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। शायद वह राहुल की आत्मा है, जो अभी भी उस हवेली में कैद है।